मंगल करन, वीतराग विज्ञान, नमुताहि जाते भये, अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत, नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, चार वेद सब ग्रंथ में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। आज मानो, कल मानो, या अगली पर्याय में मानो, बात तो ये माननी पड़ेगी, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। पूर्व के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी जन्मतः मुस्लिम संप्रदाय से, लेकिन गुरुदेव के जीवन में भी उनकी एक गहरी छाप छूट गई। उनके लिखे प्रत्येक बुक्स को गुरुदेव ने प्रायः करके जरूर पढ़ा, व्यक्तित्व से प्रभावित थे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कलाम साहब ने लिखी। कलाम साहब कहते हैं अपने किसी बुक में, वो कहते हैं कि जो धर्म किसी के मुस्कुराने की वजह नहीं बन सकता है, उस धर्म की व्यर्थता पर मुझे पूरा भरोसा है। पंक्ति बिल्कुल एक है, छोटी सी है, बहुत जल्दी कहने में खत्म हो जाती है, लेकिन कितनी गहरी है कि जो धर्म किसी के मुस्कुराने की वजह नहीं बनता, उस धर्म की व्यर्थता पर मुझे पूरा भरोसा है। ये कोई अहिंसक समाज का व्यक्ति नहीं कह रहा, ये कलाम साहब कह रहे हैं। इसी बात का हम भी बहुत अच्छे से समर्थन करते हैं, गुरुदेव भी समर्थन करते हैं कि सुख दीने सुख होते हैं। कभी भी कोई धर्म ऐसा नहीं है कि आपने उसको किसी को दुख दिया हो और उससे आपके लिए किसी प्रकार की सुख की उत्पत्ति होगी। किसी को अग्नि पर जला करके नष्ट करके अगर हम अपने आप को पवित्र करने के लिए कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इस बात को आचार्यों ने स्पष्टतः नकार दिया। आचार्यों ने स्पष्टतः कहा इस बात को, झाड़म हवे यज्ञी तब रैणम भत्तली समक खादो, जीवो हवे लोहम धमी दब्बो परम जोगी ही। सोना बनाने की विधि है, उस विधि में कहा है कि अगर किसी आत्मा को, अपनी ही आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार करना है, तो झाड़म हवे यज्ञी, ध्यान की अग्नि जलाएगा, तब रैणम भत्तली समक खादो। और जैसे किसी दूध या पानी को गर्म करते वक्त व्यक्ति किसी बर्तन का सहारा लेता है, ठीक ऐसे ही शरीर को जो व्यक्ति जब तक बर्तन न समझेगा कि ये बर्तन है,
और मूट माटीकार ने तो बड़ी अच्छे शब्दों में लिखा है कि यह नर्तन है, समस्त वरों में तन है, ये वर्तन है। वर का मतलब श्रेष्ठ होता है बंधु, और तनों में भी, शरीर में भी सबसे श्रेष्ठ शरीर है मनुष्य का, और ये बर्तन भी है और वर्तन भी है। झाड़म हवे यज्ञी तब रैणम भक्तली समक खादो, जीवो हवे लोहम, लोहा रूपी ये जीव है जिसमें कर्म कालिमा किट्टिमा राग द्वेष लोभ मोह सब लगा है। धमी दब्बो परम जोगी, एक ऐसी धोखनी से धोको, मन की वचन की और काय की एकाग्रता के साथ बैठ करके एक बार ध्यान की अग्नि जला करके और तप रूपी बर्तन में इसको चढ़ा करके जो 12 प्रकार के तप आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, अनशन, अवमौदर्य, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। अंतरंग ध्यान 6 प्रकार के अंतरंग तप, 6 प्रकार के बाह्य तप में इसको ऐसा झोंक देता है सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की प्रक्रिया इससे बिल्कुल विपरीत होती है। सम्यक दृष्टि जहां अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता के लिए स्वयं तप का मार्ग अंगीकार करके और स्वयं तप में अपने शरीर को झोंकता है, अपने विकारों को झोंकता है, राग द्वेष को झोंकता है, स्वाध्याय करता है, संयम को अपनाता है, प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, ध्यान में बैठता है, पवित्र होता है और चला जाता है। लेकिन जिनको ये कुल, ये धर्म, ये नीतियां, ये विचार पता नहीं है, वो किसी बाहर में एक अग्नि का कुंड बनाते हैं और अग्नि का कुंड बना करके उसमें नाना प्रकार के जीवों को होम देते हैं खुद के सुख के लिए। हमको संसाधन अच्छे मिले, हमने बाहर अग्नि जला करके होम दिया, कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई पदार्थ, कोई पशु पक्षी, कोई भी सामग्री, कोई भी बलि कर्म कर दिया और अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ऐसी कितनी नाना प्रकार की धारणाएं इस सृष्टि पर चल रही है। और चली नहीं रही है बंधुओं, दौड़ रही हैं। हम मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं तो यहाँ बहुत साफ सफाई दिखाई देती है, लेकिन आप इन्हीं धार्मिक स्थलों में, आप सिर्फ मध्य प्रदेश की सीमा को छोड़ करके आप थोड़ा सा पश्चिम बंगाल चले जाएं, आप गुवाहाटी आसाम चले जाएं, आप मैसूर चले जाएं, आपको दिखेगा कि धर्म के नाम पर, आप नेपाल जाकर के देखें कि किस किस तरीके से प्रजापतिर्यः प्रथमम जिजी विशु ससास कृष्यादिशु कर्म सुप्रजा, वे पशुपतिनाथ, वे भगवान आदिनाथ स्वामी जिन्होंने पूरी सृष्टि के लोगों को सुख प्रदान करने के लिए कृषि इत्यादि का उपदेश दिया, शिक्षा दी, उन्हीं महामानव के उस प्रतिमा के सामने, उस पशुपतिनाथ की प्रतिमा के सामने नेपाल में आप जाकर के देखिएगा 600 किलो के भैंसों को सिर्फ धर्म के नाम पर साफ कर दिया जाता है। सुन करके आश्चर्य लगता है, जो वहां पर जाकर के लोग देखते हैं। यशोधर चरित्र चल रहा है बंधुओं, मैंने सोचा कि मैं इसको बंद कर दूं, लेकिन दुनिया भर के लोग एक साथ आवाज उठा करके कहने लगे। कल शाम को मुझे कई लोगों ने एक साथ बोला कि महाराज जब तक ये खत्म ना हो जाए, आपसे निवेदन है आप इसकी धारा प्रवाह बना के रखें। पिछले सत्र में आपने सुना था कि वो महाराज यशोधर का जीव और मां चंद्रमती का जीव एक बकरा और बकरी की पर्याय में जन्म ले लेते हैं। बकरा और बकरी की पर्याय में भी जन्म लेने पर मां चंद्रमती का जीव तो बकरी बनता है और महाराज यशोधर का जीव उसी बकरी के जीव के अंदर बकरे के रूप में पल रहा होता है। और वो बकरा जब बकरी के गर्भ से बाहर निकल आता है, वो बकरा बड़ा होने पर अपनी ही मां के साथ रमण करके और पुनः एक संतान को पैदा करने की भूमिका बना रहा होता है। ये ऐसा कटुक दृश्य है पूरी दुनिया का। सिर्फ मानव संप्रदाय में ये पवित्रतम व्यवस्था बनी है कि स्त्री जो है वो वासना की पूर्ति के साथ संस्कृति के उत्थान का निमित्त बनती है। माँ बहनों के ऊपर स्त्री होने के बावजूद
मनुष्य संप्रदाय में पवित्रतम दृष्टि बनी रहती है। तिर्यंचों में ये नियम लागू नहीं है। गायों में भी सोचिए आप, हम गौ माता भी मानते हैं और है वो हमारी आस्था का केंद्र, लेकिन उनके जीवन में भी ये परंपराएं नहीं चलती। गाय से उत्पन्न हुआ बछड़ा बड़ा होने पर जैसे ही वो सांड बनता है, वो अपनी ही माँ के साथ भोग उपभोग की क्रिया करके फिर संतान की उत्पत्ति कर देता है। ये दृश्य जब किसी भी डेयरी फार्म में, गौशाला में गौपालक देखते हैं, वो भी चिंतन करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बछड़ा कुछ दिन पहले तो वो गाय के थनों से लग करके गाय का दूध पी रहा था और आज वासना ने उसको इतना अनियंत्रित कर दिया है कि अपनी ही उस गौ माँ के ऊपर चढ़ करके ये फिर नई संतान की उत्पत्ति कर रहा। तिर्यंचों में ये नियम, ये संस्कार, ये पवित्रता दूर दूर तक दृष्टिगोचर नहीं होती। मनुष्यों में होती है। मनुष्यों में साफ सफाई दिखाई देती है, मनुष्यों में संस्कार दिखाई देते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। तिर्यंचों में इस तरीके की सामाजिक व्यवस्था दिखाई नहीं देती। महाराज यशोधर का जीव महारानी चंद्रमती के गर्भ से पैदा हुआ और बड़ा होकर के माँ चंद्रमती के साथ ही उस बकरा और बकरी के पर्याय में पुनः रमण करने लगा और अपनी ही शक्ति से माँ चंद्रमती के गर्भ में मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः बकरा बन गया। अति हिंसक परिणामों के साथ वो मारा गया। मर करके वे ही बकरा और बकरी अगली एक और पर्याय में मुर्गा और मुर्गी के रूप में किसी मुर्गी के पेट से चूजे के रूप में जन्म लेते हैं। हर पर्याय में तिर्यंच पर्याय का अपना एक विचित्र दुख है। मनुष्य इतना भ्रष्ट हो गया है पाप करने में। भ्रष्ट क्या हो गया है? पाप करने में भ्रष्ट हो गया होता तो अच्छी बात थी। पाप करने में इतना उत्कृष्ट हो गया है कि हर संप्रदाय का हर प्राणी, हर जानवर मनुष्य से भय खाता है। शेर भी भय खाता है, चीता भी भय खाता है, हिरण भी भय खाता है, हाथी भी भय खाता है, शेर भी भय खाता है। बंधुओं, छोटे छोटे जीव भी सिर्फ मनुष्य से भय खाते हैं। वो मुर्गे और मुर्गी की पर्याय में माँ चंद्रमती और महाराज यशोधर का जीव आ गया। महाराज यशोमती जो उस समय उज्जैनी नगरी के महाराज थे, अपनी रानी कुसुमावली के साथ यात्रा में निकल रहे थे। महाराज को अपने पुरुषार्थ पर बड़ा घमंड था। यशोमती को महारानी कुसुमावली से कहता है कि महारानी, आज मौका मिलेगा कि तुम्हें शब्दभेदी बाण का चला करके तो मैं दिखाऊंगा कि आंख बंद करके तुम्हारे महाराज कैसे बाण से शब्द को सुन करके चला सकते हैं। महारानी कुसुमावली भी बहुत प्रसन्न हो रही थी और नगर के कोतवाल को लगता है कि महाराज यहीं से निकलेंगे, निकलने से पहले पूरा मार्ग साफ कर देता हूँ। कोतवाल के हाथ में वे मुर्गे और मुर्गी की पर्याय में महारानी चंद्रमती के जीव और महाराज यशोधर का जीव पिंजड़े में बंद है। कोतवाल सोचता है कि महाराज को इसको दिखाऊंगा, इतना सुंदर दिखता है कि देख करके महाराज जरूर प्रसन्न होंगे। अच्छी बात है। महाराज ने जैसे ही उसको देखा, उस मुर्गे और मुर्गी को, महाराज क्या बोलते हैं, ये मुर्गे और मुर्गी तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इनको हम बीच उद्यान में बैठ करके इनके लड़ाई का दृश्य देख करके अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। जाओ एक लड़ाई के दृश्य की व्यवस्था करो। छत्तीसगढ़ में ये मुर्गी के एक युद्ध का एक फेस्टिवल होता है, मतलब वहाँ के एक सांस्कृतिक खेल कार्यक्रम है। आदिवासी जनता है, मुर्गा मुर्गी की लड़ाई खेलते हैं। मुर्गे और मुर्गी दोनों को शराब पिलाई जाती है, उसके भोजन में मिला करके भी। अब पानी उसको पहले बहुत ज़्यादा धूप में रख दिया जाता है और जब वो बहुत ज़्यादा प्यास से मुर्गी और मुर्गी व्याकुल हो जाते हैं तो उनको पानी न दे करके बड़ी बड़े प्यालों में शराब दे दी जाती है। मजबूरी में कंठ का पानी चाहने के लिए, ठंडक के लिए वे मुर्गी और मुर्गी शराब पीते हैं। फिर उनको वहाँ पर एकत्रित होकर के लड़ाया जाता है और अंत का क्या खेल होता है कि जो मुर्गा हार जाता है उस मुर्गे को वहीं पर अलग करके, उसको प्राण रहित करके और लोग मिल करके खा जाते हैं। ऐसी छत्तीसगढ़ के अंदर हमने खुद, जब जगदलपुर से हमारा वापस बिहार होकर के हम रायपुर की तरफ आ रहे थे, हमने अपने आंखों से ऐसे दृश्य देखे हैं
और लोग बहुत मनोरंजन के साथ इस दृश्य को देख करके और आनंद लेते हैं। महाराज यशोमती कहते हैं, इस मुर्गे और मुर्गी की लड़ाई का आनंद मैं देखना चाहता हूँ। जाओ, जा करके उद्यान के बीच में इसकी व्यवस्था करो। और उद्यान के बीच में जैसे ही वो कोतवाल वे मुर्गे और मुर्गी को जो पिंजड़े में बंधे हैं लेकर के पहुंचता है, देखता है कि वहां पर एक दिगंबर मुनि महाराज बैठे हुए हैं। पूरे इस 7 एपिसोड जो आपके आंख के सामने से होकर के चले गए, इतने पूरे दृश्य में कहीं पर किसी भी साधु का, संत का, नमोकार मंत्र का कहीं कोई दर्शन ना हुआ। ये पर्याय में जब मुर्गी और मुर्गी की पर्याय में माँ चंद्रमती का और महाराज यशोधर का जीव आता है, पहली बार महाराज यशोधर के जीव को और माँ चंद्रमती के जीव को एक दिगंबर साधु की मुद्रा दूर से दिखाई देती है, पिंजड़े में बंधी बंधी। और दोनों मुर्गे उस महाराज की, दिगंबर साधु के उस औदारिक देह को देख करके अपने कलगी को खड़ा करके और कुकड़ुक्कू 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 अपनी आवाज में बोलने लगते हैं। कोतवाल बोलता है, बड़ा बोल रहा है, थोड़ी देर में हम बताते हैं तेरा क्या होने वाला है। लेकिन वो दोनों मुर्गे बिल्कुल भी कुकड़ुक्कू बोलना बंद नहीं करते। कोतवाल की दृष्टि देखता है कि ये मुर्गा कहाँ देख करके कुकड़ुक्कू बोल रहा है। देखते देखते यहाँ साधु बैठे हुए हैं, और साधु भी कोई सामान्य साधु नहीं, पूरी दिगंबर मुद्रा के साथ पीछे कमंडलू को लेकर के कोई दिगंबर साधु बैठे हुए हैं। कोतवाल का पारा गर्म हो जाता है। कोतवाल सोचता है, अभी यहाँ से महाराज निकलने वाले हैं और ये साधु यहीं पे बैठा है, इसको देख करके महाराज निश्चित रूप से रुष्ट हो जाएंगे। कैसे भी हो इस साधु को यहाँ से अलग कर देते हैं। पिंजड़े को साधु के समीप छोड़ा और साधु को तलवार उठा करके वो कोतवाल धीरे से अलग ही करना चाह रहा था कि तलवार दिखा करके साधु से बोलेंगे, साधु चलो यहाँ से बाहर हो। सोच ही रहा था, इतने में उस कोतवाल का किसी वणिक ने हाथ रोक लिया। हाथ रोक करके उसकी नज़रों को भांप लिया। भांप करके बोलता है, कोतवाल साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले, वो साधु बीच में बैठा है, उसको निकालो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अभी राजा की सवारी निकलने वाली। तो वणिक कहता है कोतवाल से, साधु से तलवार से बात नहीं करते, साधु हैं वो, और वो भी कोई सामान्य साधु नहीं है, दिगंबर जैन संत हैं। तो कोतवाल कहता है, होंगे दिगंबर साधु, हमको उससे क्या मतलब, उस नागा से बोलो, उस नंगे से बोलो यहाँ से बाहर निकल जाए। बोले, ये कोई सामान्य नग्न साधु नहीं है जो सिर में जटाजूट धारण करते हो, भभूत लगा करके घूमते हो, ये वो साधु नहीं है, ये दिगंबर जैन अहिंसा धर्म को मानने वाले साधु हैं। तो कोतवाल को आश्चर्य होता है वणिक को देख करके। वणिक बोलता, तुम इतनी बात कर रहे हो। वणिक समझ गया था कि अगर कोतवाल को ना रोका गया तो निश्चित कोतवाल साधु का कुछ अहित कर देगा। वणिक कोतवाल को समझाता है कि 3 चीजें होती हैं कोतवाल साहब, आप लोगों से भी कहते हैं, आप लोग भी बहुत बड़े बड़े कोतवाल हैं अपने घर के, आप लोग भी उस बात को समझिए। जो वणिक कोतवाल को समझाता है, 3 चीज, एक होती है देखना, दृष्टि से सामान्य अवलोकन करना, एक होता है निरखना, और एक होता है परखना। जीवन में आंखों से 3 चीजें होती हैं, देखना भी होता है, निरखना भी होता है और परखना भी होता है। देखना होता है आंखों की चर्म चक्षुओं से, दृष्टि से, कोई पदार्थ है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, आपने सामान्य से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को देखा, ये हो गया देखना, सामान्य अवलोकन। अभी कोतवाल, आपने सिर्फ उन मुनि महाराज का सामान्य अवलोकन किया है, उनको थोड़ा सा निरख भी लो। क्या निरखना है? निरखना आंख से नहीं होता बंधु, निरखना हमेशा बुद्धि से होता है। जब वो वणिक बताता है कोतवाल को कि ये वो मुनि महाराज हैं, दिगंबर संत हैं, साधु हैं, इनका अहिंसा प्राण है, ये स्वप्न में भी किसी की हिंसा नहीं करते, दिगंबर साधु हैं। दिगंबर जैन मुनि की एक चर्या में अद्भुत है
कि वो दिन में सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, और जब भोजन ग्रहण करते हैं उसी समय वो जल लेते हैं। इसके अलावा पूरे दिन निकल जाता है, 24 घंटे में दिगंबर जैन साधु सिर्फ एक बार पानी और भोजन लेते हैं। ये वो दिगंबर संत हैं जो अपने इस पूरे देह के व्यवस्थित करने के लिए दाढ़ी मूछ के बाल को अपनी हाथ से उखाड़ते हैं। सामान्य साधु नहीं है। दिगंबर साधु बनना मजाक मजाक में भी किसी के लिए आसान नहीं है। हम कहते हैं लोगों से, अगर दिगंबर साधु की पूरी चर्या को देख करके आपके अंदर कोई सद्भाव पैदा नहीं होता है, आप सिर्फ 8 दिन के लिए दिगंबर साधु की चर्या को बंद कमरे के अंदर करके देखिएगा। सिर्फ 8 दिन के लिए करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि जवान जवान उम्र में ऐसे वही सदी के कोई महापुरुष हैं जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर साधना का वो परिणाम भरते हैं कि 22 साल का लड़का अपने काले घने चिकने बाल को अपने हाथ से पूरी ताकत के साथ उखाड़ करके शरीर से बाहर फेंक देता है। वो 22 साल का लड़का जिसकी जठराग्नि आसमान रहती है, सुबह 6 बजे सो के उठता है तो भूख कुलबुल 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 उसके पेट में करती रहती है। पित्ताशय में पित्त इतना प्रकोपित रहता है कि सुबह सो के उठते साथ जैसे ही वो सांस से आता है तुरंत उसको कुछ खाने को चाहिए, फिर दोपहर में खाने को चाहिए, फिर शाम को खाने को चाहिए, फिर रात को खाने को चाहिए। ये गुरुदेव का ऐसा कमाल है कि 6-6 बार खाने वाले उस शरीर के धारी लोगों के जीवों के अंदर वो ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं अपनी साधना का, ऐसा ज्ञान का क्षयोपशम कूट कूट के अंदर भरते हैं कि वे लोग जो सुबह से लेकर शाम तक गाय बैल भैंस के जैसे चरते रहते थे, वे साधना के मार्ग में जब आते हैं तो दिगंबर जैन संत दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता है। एक बार बंधुओं, ना कभी वो नहाते हैं, ना वो कभी अपनी देह का सौंदर्यीकरण करते हैं, ना वो कभी आईब्रोज बनवाते हैं, ना वो लिपस्टिक लगाते हैं, ना वो कुछ करते हैं, ना उनको महंगी महंगी घड़ियां चाहिए, कुछ नहीं चाहिए एक संत को। संत तो वो है जो न्यूनतम सामग्री पर अपने जीवन जीने का कौशल जानता हो। संत दर्शनों में उसको कहा जाता है। सबसे न्यूनतम सामग्री में जीवन जीने की जिसके पास कला आती है। दिन में एक समय का भोजन, केशलोंच करके बालों को अपने हाथ से उखाड़ते हैं। दिगंबरत्व तो सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। कई लोगों के मन के अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि ये साधु पूर्णतः नग्न रहते हैं और शहरों में निकलते हैं तो कई लोगों को शर्म आती है देख करके। महाराज, थोड़ा सा कपड़ा लंगोट पहन लिया होता तो क्या बिगड़ जाता। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कपड़े क्यों पहनते हैं? आप कपड़े पहनते हैं सुंदर दिखने के लिए नहीं बंधुओं, अपनी वासना को छिपाने के लिए। आपके शरीर के अंदर जितने भी कपड़े हैं वो सिर्फ इस बात का दर्शन कराते हैं कि अगर आपके मन के अंदर थोड़ा सा भी विकार का विचार भी आया तो आपकी देह में उसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। दिगंबर साधु यथाजात मुद्रा के धारी एक बालकवत जीवन जीते हैं। उनके पूरे शरीर को आप देख लीजिएगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी दुराभाव उनकी उन इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं देता। किसी माँ बहन से बात करते हैं, स्त्री से बात करते हैं, किसी महिला से, किसी बच्ची से बात करते हैं, लेकिन मजाक है कि उनके दिमाग के अंदर तनिक भी वासना पैदा होती हो। और खुली देह है, अगर मन के अंदर थोड़ी भी वासना पैदा होगी तो शरीर का विकार तुरंत दिखाई देगा। पूरा का पूरा शरीर खुला हुआ है। उनका खुला हुआ शरीर बताता है कि इनका ब्रह्मचर्य इतना पवित्र है कि दुनिया की कोई भी स्त्री, किसी भी प्रकार की देवांगना भी आ जाए तो इनको इनके ब्रह्मचर्य से स्खलित नहीं कर सकती। इस सौंदर्य के, उस ब्रह्मचर्य के सौंदर्य के प्रकटीकरण के लिए कोई साधक अपनी देह से वस्त्र उतारता है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। ये ऐसा सौंदर्य है इस दुनिया का, और ये सौंदर्य सिर्फ जैन दर्शन में नहीं है, ये सौंदर्य सनातन परंपरा में भी है। महाशिव को आप देख लीजिए, शिवलिंग की जिनकी आप आराधना करते हैं वे महाशिव भी दिगंबर ही हैं। उनके ऊपर जो भस्म की आरती करी जाती है
वो शमशान की राख से जो महाशिव की आरती करी जाती है, वो उनकी पूजन पद्धति ना हो करके संसार की नश्वरता को दिखाने का एक प्रतीक मात्र है, कि वो शिव की आरती भस्म से करके ये बताना चाहते हैं कि संसार पूरा का पूरा नश्वर है और अंत में राख हो जाता है, इसलिए उस महाशिव की आरती राख से करी जाती है। इसलिए लोग इस मिट्टी को मिट्टी ही समझते हैं, कुछ लोग इसको सोने की गिट्टी समझते हैं, कुछ ही लोग समझते हैं शरीर ना हुआ सोने की गिट्टी हो गई, सुबह से लेकर शाम तक रगड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ तो दर्शन में ऐसी भावना भाई जाती है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। यहाँ भावना में ऐसा बात सिखाई जाती है। गुरुदेव बार बार हम लोगों से कहते हैं कि जिंदगी जियो अपने हित के लिए, किसी के स्वार्थ के लिए अपना जीवन मत जियो, देह के स्वार्थ के लिए तुम जीवन मत जियो, अपने हित के लिए जीवन जियो। साधु बनने के बाद पूरा का पूरा अंतर्मुखी जीवन, जैसे मिस्र के पिरामिड में किसी को बीच में रख करके उसको पैना और तीखा किया जाता है, किसी को सुरक्षित रखा जाता है पनडुब्बी के अंदर, साधु जीवन भी ऐसा पनडुब्बी जैसा होता है बंधुओं। वो अंदर डूब करके तलों में चुपचाप अपना जीवन जीती रहती है, बाहर आने की कभी कोशिश भी नहीं करती। कभी कभार बाहर आती है, 24 घंटे में एक आध बार शावकों से संबंध बनाता है वो साधु, सिर्फ किस बात के लिए कि थोड़ा सा भोजन मिल जाएगा तो 24 घंटे की साधना फिर निराबाद चलने लगेगी। वणिक कोतवाल को समझाता है, ये वो साधु हैं, इनको तुम मारने के लिए तलवार उठा रहे हो, इनके दिगंबरत को देख करके तुमको घृणा हो रही है, इनका लुंचित मुंड देखो और लुंचित मुंड के साथ इनके चेहरे का तेज देखो। जिस साधु ने 50 साल से 70 साल से स्नान ना किया हो, शरीर में उसको सिर्फ मिट्टी समझ करके उसके साथ जी रहा हो, लेकिन सूर्य के प्रकाश से उनका सौंदर्य कितना शतगुणित होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात हमसे पूछी थी, जब आप अचानक अच्छा मिल गया, किसी ने हमसे पूछा आकर के, गुरुदेव एक प्रश्न है। हमने कहा पूछिए क्या प्रश्न है। ये आपके जो गुरु जी हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, तो हमने कहा हाँ, तो बोले वो इतना चमकते हैं, कैसे चमकते हैं, वो इतने सुंदर दिखते हैं, कैसे इतने सुंदर दिखते हैं, वो क्या लगाते हैं आप बता दीजिए। अब क्या बता दें हम कि 80 वर्ष की उम्र को छूने के लिए उतारू है उनकी देह, और उनका सौंदर्य आज भी जवान लोगों तक को स्खलित करता है। देह की उम्र 80 वर्ष होने को आई और अभी भी कोई 20-22 साल का युवक देखता है, 16 साल की कोई बहन बच्ची देखती है और मोहित होकर के उनकी वैराग्य की बंसी बजाने को उतारू होती है, कहती है गुरुदेव आपको देखते रहें, बस ऐसी होती है। क्या सौंदर्य ऐसा कैसा बढ़ता है गुरुदेव के शरीर पे। व्यक्ति ने मुझसे आके पूछा, जवाब उसका बिल्कुल सदा हुआ था कि चेहरे को मात्र छोड़ दो। क्या? चेहरे को छोड़ करके पूरा जो धड़ से नीचे का जो भाग होता है, ये शरीर उम्र के हिसाब से घटता बढ़ता है, लेकिन चेहरे में सौंदर्य उम्र से बढ़ता नहीं है बंधुओं। चेहरे में सौंदर्य बढ़ता है चेतना की पवित्रता से, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी चेतना धीरे 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 करके दुनिया भर के पाप कार्यों में इतनी अपवित्र होती चली जाती है कि चेहरे का सौंदर्य खोता चला जाता है। शरीर तो आप वैसे भी अपना कुछ नहीं दिखाते। गुरुदेव का भी देखिएगा आप कभी शरीर में, उनके जांघों में, उनकी पीठ में, उनके हाथ में मिट्टी लगी रहती है, लेकिन वो कभी आपको यूट्यूब में या फिर आप ये जो वीडियो में देखते हैं वो मिट्टी दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके शरीर में लगी रहती है। लेकिन उनका चेहरा ऐसा दमदमाता सिर्फ इसलिए है कि उनकी चेतना इतनी उज्जवल है, उनका चिंतन इतना पवित्र है। परोपकाराय सताम विभूति वाला जीवन जीने के लिए जो पिछले 55 सालों से निरंतर प्रयासरत है, ऐसे गुरुदेव का चेहरा अगर नहीं चमचमाएगा तो क्या हमारा और आपका चमचमाएगा? वो व्यक्ति बोलता है महाराज बिल्कुल सही बात है कि अगर 50-55 साल से किसी ने नहाया ना हो तो वो इतना कैसे चमक सकता है। ये वस्तु का नहीं,
चेतना का प्रभाव है बंधु। वणिक पुत्र जो है कोतवाल को समझा रहा है, इन महाराज को आप तलवार की नोक पर उठाने का प्रयास न करिए, क्योंकि ये महाराज रिद्धि सिद्धि संपन्न भी हैं। ये वो महाराज हैं जिनको आप तेज बोल करके प्रभाव में नहीं ला सकते। इन महाराज के सामने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक नमोस्तु शब्द के साथ इनका बहुमान करते हुए संवाद किया जाता है। कोतवाल उस वणिक पुत्र के उस भाव को देखता रह गया, वणिक पुत्र के अंदर निर्भयता देखता रह गया। कोतवाल वणिक पुत्र से बोलता है, मैं कोतवाल हूं, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? वणिक पुत्र कहता है, आपके इरादे में भाप चुका हूं, क्योंकि मुझे नजरों को पढ़ना बहुत अच्छे से आता है और आपकी नजरें बता रही हैं, आपके हाथ की तलवार बता रही हैं कि आप एक राजा की खुशामदी करने के चक्कर में एक साधु को तलवार की नोक पर यहाँ से उठाना चाहते हैं। हो नहीं पाएगा। आप चाहें तो इनसे अपना भूत भविष्य और वर्तमान जान सकते हैं। इनके पास ऐसी उच्चतम प्रज्ञा है। दिगंबर जैन साधु के पास आकर के ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके प्रश्न का उत्तर ना मिला हो। ये वे साधु है जिनका नाम था सुदत्ताचार्य महाराज। अपने विशाल संघ को लेकर के वे उस मनोहर उद्यान में शांतिपूर्वक बैठे थे और कोतवाल के मन के अंदर भाव आया कि इस मुर्गे और मुर्गी का खेल मुझे यहीं दिखाना है। वणिक पुत्र ने मना कर दिया तो कोतवाल अचानक सहम गए। सहमते साथ ही वो कोतवाल वो उस वणिक पुत्र से कहता है, आचार्य महाराज, ये जो साधु बाबा बैठे हैं इनसे मेरी बात करा दोगे? बोले, ये ध्यान में बैठे हैं, आप थोड़ा देर प्रतीक्षा करिए, ये अपना ध्यान छोड़ के उठेंगे तो निश्चित आपके हर शब्द का जवाब देंगे। और थोड़ी देर तक वो कोतवाल वो मुनि महाराज के सामने बैठा था। पिंजड़े में मुर्गे और मुर्गी का जोड़ा निरंतर बिना किसी देशना को सुने उन दिगंबर साधु को देख करके बार बार उछल रहा था, अपनी कलगी को खड़ा कर रहा था, गर्दन ऊंची कर रहा था, कुकड़ुक्कू की आवाज कर रहा था। उसी कुकड़ुक्कू के मधुर स्वर से सुनते हुए सुदत्ताचार्य महाराज ने अपनी आंख खोली। आंख खोलते साथ ही सुदत्ताचार्य महाराज से वो कोतवाल पूछ बैठता। जैसे ही आंख खोल करके साधु परमेष्ठी की चेतना से चमकृत हुआ वह चेहरा देखा, कोतवाल कुछ पूछना तो चाह रहा था, पूछ ना पाया और पूछने थी कोई और बात, और हाथ जोड़ करके पूछता है, भगवान मेरे लिए मेरा हिमालय क्या है? शब्द निकला कोतवाल का कि मेरे लिए मेरा शिखर क्या है, मेरा ऐसा कौन सा साधन है जिससे मेरा भला होगा। जैन दर्शन की एक बहुत अच्छी खूबी रही है, वो व्यक्ति को देख करके धर्म की परिभाषा सबके लिए अलग अलग बताता है। मिथ्यादृष्टि जीव है, उसके लिए धर्म की परिभाषा अलग है। एक भील कोई साधु से पूछे कि मेरे लिए धर्म क्या है, उसकी परिभाषा अलग है। कोई एक क्षुल्लक पूछे कि मेरे धर्म क्या है, उसके लिए जैन धर्म में परिभाषा धर्म की अलग है। साधु के लिए अलग धर्म की परिभाषा है, आचार्यों के लिए अलग धर्म की परिभाषा है, आर्यिका के लिए अलग धर्म की परिभाषा है, साध्वी के लिए अलग धर्म की परिभाषा है। धर्म एक है लेकिन सबके लिए परिभाषा अलग अलग होती है। कोतवाल पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी चेतना शिखर पर जाकर के बैठ सके। सुदत्ताचार्य महाराज के द्वारा के सामने पूछा गया यह प्रश्न आचार्य महाराज को बहुत प्रसन्न कर गया और आचार्य महाराज उस कोतवाल से कहते हैं बस इतनी सी बात कि कोतवाल, तेरे जीवन में तू सिर्फ हिंसा का त्याग कर दे, तू हिंसा मत कर। हिंसा का परिणाम बहुत बुरा होता है। आप तो जैन कुल में आए हुए लोग होंगे, 60% से ज़्यादा लोग जो जैन समाज के हैं वो मेरे इस उद्बोधन को सुनते हैं। 40% वो जनता भी है जिसको जन्म से जैन कुल तो नहीं मिला लेकिन वो मनोयोग से सुनती है। तो जैन कुल के व्यक्ति के लिए आचार्य परमेष्ठी समझाते हैं क्या छोटी छोटी बात कि तुम जैन हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 चीजें तो हैं जिसको जैन दर्शन में पाप कहा गया है। तुम इसका त्याग करो। तुम्हें बात समझ में नहीं आती, कोतवाल को बात समझ में आ रही है। कोतवाल कहता है हिंसा का त्याग तो कर दूं गुरुदेव, हिंसा किसको कहते हैं?
एक बिल्कुल नया प्रश्न था कोतवाल के मुख से, उसको हिंसा की परिभाषा नहीं पता। सुदत्ताचार्य महाराज कहते हैं, जिससे किसी भी प्राणी को दुख पहुंचता हो ऐसा कोई भी काम मत करो। कोतवाल सोचता है ये दो मुर्गे मुर्गी बंधे हैं, अगर मान लीजिए मैं इनके साथ कुछ काम नहीं करता हूं तो फिर राजा मेरे ऊपर प्रसन्न कैसे होंगे। इधर आचार्य महाराज ने कह दिया कि तुम हिंसा का त्याग कर दो। हम आपसे भी कहना चाहते हैं, आप तो जैन कुल में पैदा हुए लोग हैं, आप ब्रह्मचर्य का नियम ले लीजिए। ब्रह्मचर्य का नियम महाराज बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है, ब्रह्मचर्य तो मुश्किल है ना, तो फिर ब्रह्मचर्य की एक अपना शिखर खींचिए। वो ब्रह्मचर्य मत पालिए जो एक साधु पालता है, लेकिन घर के अंदर रह करके तो ब्रह्मचर्य पालिए। किस बात का महाराज, मेरा 12 दिन का व्रत है, मेरा 15 दिन का व्रत है, मेरा घर के अंदर 20 दिन का व्रत है, हम 20 दिन संयम से रहते हैं। मैं उस ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप घर के अंदर रह करके अपनी हिंसा, अपना झूठ, अपनी चोरी, अपने कुशील और अपने परिग्रह का एक शिखर स्थापित करिए कि मैं इस स्थिति के ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन करूंगा। मैं 20 दिन अपनी पत्नी के साथ भोग उपभोग की कथा का त्याग कर चुका हूं, ये अच्छी बात है। अब 20 दिन आप एंड्रॉयड का भी त्याग कर दीजिए कि हम एंड्रॉयड में भी भोग और उपभोग की कथा नहीं देखेंगे, कथा नहीं सुनेंगे। ये है ब्रह्मचर्य का छोटा छोटा शिखर जो हम चाहें तो अपने लिए स्थापित कर सकते हैं। आप दान नहीं दे पाते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, कोई बात नहीं, आपके यहां अर्थ का अभाव होगा, आपका मन भी नहीं होगा, आपकी देने की सामर्थ्य नहीं होगी, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने लिए छोटा सा दान का शिखर स्थापित करिए कि हम मंदिर में दान नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दुकान में एक्स्ट्रा चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग तो करेंगे थोड़ी सी, आटे में नमक के बराबर, जिसने में आपका काम चल जाता है 1%, 1.5%, 2%, 3%, 30% और 300% नहीं। कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि समय समय पर उसका वैल्यू बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी पीतल का बर्तन खरीद लिया, अब जो दुकान में बर्तन बेचने वाले लोग हैं वो पीतल लेकर के आए थे 120 रुपए किलो, आज कीमत हो गई 180 रुपए किलो, तो आप सीधे सीधे रेट जोड़ देते हैं। किसका? भैया ये 220 के हिसाब से। अभी तक आप उसी बर्तन को 160 पे बेच रहे थे। आप इतना सा संकल्प करिए कि ये बर्तन जो मैं 120 रुपए किलो खरीद के लाया हूं, इसमें मैं 160 की मुनाफा खाऊंगा, और फिर जब मैं 160 का खरीद करके लाऊंगा तो उसमें 220 की मुनाफा खाऊंगा। लेकिन हम इतने बड़े व्यवसायी बुद्धि वाले लोग हैं, जैसे ही पता चलता है कि देवसावर में मंडी का रेट तेज हो गया है, हमारे अपने घर का रेट हम बिना कहे 20% तुरंत बढ़ा देते हैं। तो गुरुदेव इस बात के लिए भी मना करते हैं। गुरुदेव कहते हैं अगर तुम्हारी सामर्थ्य है तो तुम दान नहीं दे पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना सीखो। गुरुदेव कहते हैं कि झूठ बोलना कम करो। मंदिर में झूठ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतने का संकल्प ले लो। दुकान में बोलते हो, घर में बोलते हो, इतना संकल्प ले लो कि देव शास्त्र और गुरु के सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे। रहती कितनी देर हो देव शास्त्र गुरु के सामने बताओ? बहुत जोर मारे तो आधा घंटा, 1 घंटा, उसमें भी झूठ बोल करके निकल गए। उसमें भी अपनी नाना प्रकार की मायाचार्य के साथ देव को, शास्त्र को, गुरु को बरगलाने की कोशिश करी। तो इस झूठ के त्याग का प्रयोग आप अपने जीवन में कहां करेंगे? कितना छोटा सा संकल्प है। आप पूरी दुनिया को लोग सिर्फ इतना सा संकल्प ले लो कि आचार्य भगवंत के सामने झूठ नहीं बोले। चलो मंदिर आते हो, तुम्हारा झूठ नहीं छूट पा रहा है, हमारे सामने झूठ बोलना चल जाएगा, दूसरे साधु के सामने आप झूठ बोलते हैं चल जाएगा। आप इतना संकल्प ले लीजिए कि सदी के अभिनव महावीर भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के सामने मैं जब भी जाऊंगा, कैसी भी प्रतिकूलताएं आ जाएं, उनके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। कितना छोटा सा नियम है, कितना छोटा सा। इसको पालने में भी अंदर से कंपन पैदा हो जाएगा। अरे आचार्य जी के सामने तो झूठ की सख्त आवश्यकता रहती है। वो धीरे से बोलते हैं, क्यों आनंद क्या है? अब आनंद क्या बोले? महाराज कमजोरी चल रही है।
आनंद नहीं बोलता, आनंद बोलता है हाँ ठीक है महाराज, आप तो जो बोलो हम सब में तैयार हैं। ऐसे शावक कई जगह पैदा होने चाहिए। आप छोटा सा संकल्प कर लो कि सदी के महानतम आचार्य परमेष्ठी के सामने जब भी हम खड़े होंगे हम झूठ नहीं बोलेंगे, और सदी के महानतम आचार्य परमेष्ठी की चित्र भी अगर जिस कमरे में होगा उस कमरे में हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, आपको महाव्रतों के ऊपर विश्वास है, उस तपस्वी के तप के ऊपर विश्वास है, आप इतना छोटा सा संकल्प करिए कि जिस कमरे में आचार्य श्री जी का फोटो लगा होगा ये व्यक्ति उस कमरे के अंदर झूठ नहीं बोलेगा। बोले यहां नहीं, अपन बाहर चल के बात करते हैं, रोड में आकर के तुम झूठ बोलो चल जाएगा, वो झूठ भी क्षम्य है। अरे घर के अंदर बैठक में क्यों नहीं बोल रहे थे? कैसे बताएं कि हमने अपने गुरु से संकल्प कर लिया है कि जहां पर आचार्य परमेष्ठी विद्यासागर जी मुनि महाराज का फोटो लगा रहेगा उस घर में, उस स्थान पर जैन समाज का कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, आचार्य जी के सामने झूठ नहीं बोलेगा। ये छोटा सा शिखर है बंधुओं, इतना छोटा सा, इतना तो हम कर सकते हैं, इतना करने में क्या आपत्ति है। ब्रह्मचर्य का पालन आप करते हैं, अपनी पत्नी के साथ आप अच्छे से रहिए, बस इतना सा संकल्प कर लीजिए कि दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन मानेंगे। क्या छोटी सी बात है, छोटा गोल सेट करिए। ये साधु वाला गोल सेट मत करिए कि साधु जिस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, साधु ने तो अपनी जान बान आन सब दे के रखी है। किस बात के लिए? कि आचार्य श्री जी हमको हमारे साथ कुछ भी कर लें, कुछ भी कह दें, हमारी तो पक्की कसम है कि हम आचार्य श्री के सामने झूठ नहीं बोलेंगे। हमको नीचा देखना पड़े, हमको भगना पड़े, हमको धक्का खाना पड़े, हमको नाराज होना पड़े, हमको आचार्य श्री के माध्यम से ताड़ना मिले, लेकिन पक्का संकल्प है कि गुरुदेव के सामने ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप छोटा सा एक स्थापना कर लीजिए, अपने घर के अंदर मंदिर बनाया है ना, कितने सारे लोगों को वहां पे बैठा के रखा है, इतना छोटा सा संकल्प कर लीजिए कि जिस कमरे में गुरुदेव का फोटो लगा रहेगा उस कमरे में हम झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए दुनिया कैसे बदल जाएगी आपकी बंधु। वो कोतवाल आचार्य महाराज से कहता है, महाराज अगर ये ना किया तो कैसे काम बनेगा? बोले बस तू हिंसा का त्याग कर दे। कोतवाल सोच ही रहा होता है, कोतवाल मन के अंदर ये भावना बनाता है कि भगवान अब मैं इस मुर्गे और मुर्गी के इस लड़ाई के दृश्य के लिए मैं निमित्त नहीं बनूंगा, मैं ना इसके लिए कोई भूमिका बनाऊंगा, मैं महाराज को धीरे से मोल्ड करने की कोशिश करता हूं। और वो सुदत्त आचार्य महाराज कह भी रहे हैं, बोले देख ये हिंसा का परिणाम, ये जो तेरे पिंजरे के अंदर मुर्गे और मुर्गी बंधे हैं, ये मुर्गे और मुर्गी कभी इसी उज्जैनी नगरी के महाराज हुआ करते थे। जैसे कोतवाल ने ये बात सुनी वो सन्न रह गया, वो देखता क्या बोल रहे हैं आप? बोले हाँ ये महाराज यशोधर का जीव है, और बगल में वो जो मुर्गी है ये यहीं की महारानी माँ चंद्रमती का जीव है, जो हिंसा के कारण कई पर्यायों में गमन करते हुए इस मुर्गी और मुर्गी की पर्याय में आ गए हैं। आज दिगंबर साधु की मुद्रा को देख करके इनको सम्यक्त की प्राप्ति हुई है, और ये बार बार इसके कारण अपनी चोंच ऊपर करके कुकड़ू की आवाज लगा रहे हैं, और तुम उस आवाज का अर्थ नहीं समझ रहे हो, इसलिए तुमको लग रहा है कि हम इसको झगड़ा विवाद करा करके एक को खत्म कर दें। ये आज की पहली बार इन्होंने अपने अनंत पर्यायों को छोड़ने के बाद बहुत दिनों बाद दिगंबर मुद्रा का दर्शन किया। बड़ा अद्भुत है। प्रायण न जायते पुंसाम बीत रागस्य दर्शनम, मुझको बहुत प्रिय है ये श्लोक। प्रायण न जायते पुंसाम बीत रागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्ता नाम भवेत जन्मापि निष्फलम। क्या कहता है ये श्लोक? कहता है कि प्रायण न जायते, प्रायः करके नहीं प्राप्त होता है, न जायते क्या? बीत रागस्य दर्शनम, दिगंबर मुद्रा का दर्शन करना ही अपने आप में महान सौभाग्य है, महान सौभाग्य है। ये नहीं कह रहा हूं कि गुरुदेव से दीक्षित साधु का दर्शन प्राप्त करना महासौभाग्य है, मैं ये कह रहा हूं कि षष्ठी पर किसी भी दिगंबर साधु का दर्शन करना पिशी कमंडलधारी का अपने आप में महान सौभाग्य है, अति सौभाग्य। बहुत सुख का विषय है कि कोई दिगंबर मुद्रा मुझे सामने दिखाई दे गई। न जायते पुंसाम बीत रागस्य दर्शनम
तद दर्शनम विरक्ता नाम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गांव में साधु परमेष्ठियों का चातुर्मास चलता रहता है, साधु भगवान शीतकाल निवारण करते होते हैं, उनको अपने दुकान धंधे से फुर्सत नहीं रहती। किराना दुकान में 5 रुपए की धनिया की पुड़िया बना करके लिफाफा पैक करके धागा लपेट रहे होते हैं, सामने से महाराज निकल जाते हैं आहारचर्या के लिए, उसको इतना भी नहीं समझ में आता है कि 2 मिनट के लिए पैकेट नीचे छोड़ें और पहले एक बार नमोस्तु तो कर लें। तद दर्शनम विरक्ता नाम। कुछ लोग दिगंबर साधु के दर्शन से भी विरक्त हैं, नहीं चाहिए मुझे। वो टीवी पर नंगा नाच देखने के लिए तो बहुत आसक्त हैं, वहां पर कपड़े उतार करके कोई दिख रहा होगा, वो आंख गड़ा करके और जूम करके देखते हैं ऐसा क्या दिख रहा है। लेकिन जहां दिगंबर साधु का दर्शन दिख रहा है, तद दर्शनम विरक्ता नाम। आचार्य कहते हैं भवेत जन्मापि निष्फलम, उनका जन्म ही निष्फल है। वो वहां पर कोतवाल आचार्य महाराज से, सुदत्त आचार्य महाराज से कहता है, भगवान मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद हिंसा नहीं करूंगा। और सुदत्त आचार्य महाराज कहते हैं उन मुर्गे मुर्गी को देखो कि जिनको सम्यक के प्रभाव से बार बार ये अपनी आवाज निकाल करके अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, तुम इनको छोड़ दो। कोतवाल से सुदत्त आचार्य महाराज कहते हैं इनको पिंजरा से मुक्त कर दो। बोले निश्चित गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कोतवाल सोचता है कि इनको पिंजरे से बाहर निकाल दें, और वहां पर महाराज यशोमती अपनी रानी कुसुमावली के साथ आ रहे हैं। उनके कानों में कुकड़ुक्कू की आवाज पड़ रही है। कुकड़ुक्कू की आवाज पड़ती है तो वे महाराज यशोमती रानी कुसुमावली से कहते हैं कि महारानी मैं तुम्हें अपने शब्द वेदी बाण का कौशल दिखाता हूं। महारानी ने उनकी आंख में पट्टी बांधी, महाराज यशोमती की आंख में, और वो कुकड़ुक्कू की आवाज में जो पिंजड़े के अंदर मुर्गे बैठे हुए हैं, मुर्गे और मुर्गी, महाराज यशोमती ने उनकी आवाज सुनी और अपना संधान साधते हुए एक तीर छोड़ा और पिंजड़े के अंदर लोहे की सलाखों को पार करता हुआ वो तीर मां चंद्रमती और महाराज यशोधर के जीव को फाड़ता हुआ निकल गया। कोतवाल प्रणाम करके उठना ही चाह रहा था, इतनी अकस्मात ये घटना घटी कि पीछे वो जो मुर्गे और मुर्गियां पिंजड़े के अंदर बंद थे, कोतवाल सोच रहा था बस 2 मिनट में इनको खोल ही देता हूं। थोड़ी देर की देर कितनी देर हो गई। हिंसा और अहिंसा आपको लगता है ना थोड़ी देर में कर लेंगे, उस समय जब लग रहा हो कि अहिंसा का पालन करना है बंधुओं, गुरुदेव कहते हैं अभी करो, थोड़ी देर में तो पता नहीं कितनी देर हो जाएगी। कोतवाल सिर्फ झुक करके उठना चाह रहा था, इतनी देर में पलट करके देखता है तो दोनों मुर्गे और मुर्गी के रक्त का प्रवाह बाहर निकल बैठा। गरम गरम खून जो है उस कोतवाल के पैर को स्पर्शित कर गया। कोतवाल पलट के देखता है ये क्या हो गया। पिंजड़े के अंदर बाण घुस करके एक ही बाण से दोनों मर गए। दोनों मर गए। यशोमती महाराज मुस्कुराते हुए रानी कुसुमावली को साथ में लेकर के यहां पे आ रहे। सुदत्त आचार्य महाराज सामने बैठे, कोतवाल यहां पे बैठा, यहां पे एक तरफ उनका पिंजड़ा रखा हुआ है। सुदत्त आचार्य महाराज बार बार उस मुर्गे मुर्गी के मृतदेह को देख रहे हैं और त्राही माम ऐसी भावना कर रहे हैं कि भगवान इनका भी कुछ भला हो। और वे वो मुर्गे मुर्गी उन्होंने तो दिगंबर मुद्रा को देख करके अपना भला कर लिया। वे मुर्गे और मुर्गी दोनों के दोनों सम्यक्त के प्रभाव से वहां से क्षय होकर के, मुर्गे और मुर्गी के प्रयास से क्षय होकर के महाराज यशोमती की रानी कुसुमावली के गर्भ में आकर के बालक और बालिका के रूप में पुनः जन्म ले लेते हैं। एक बार हिंसा करी थी तो कितनी पर्यायों के दृश्य में आपने देखा, कभी वो मगर बना, कभी वो नेवला बना, कभी वो मछली बनी, कभी वो हाथी बना, कभी वो अजगर बना, कभी वो बकरा बना, कभी ये बकरी बनी। एक बार हिंसा करी थी, वो भी काल्पनिक हिंसा, सही में नहीं मारा था, आटे का झूठ मूठ का मुर्गा बना करके चढ़ा दिया था। और उसका क्या परिणाम निकला कि अनुमोदना करने वाले को और करवाने वाले को दोनों को कितनी पर्यायों में जाकर के छोटा और बड़ा बड़ा दुख भोगना पड़ा। और एक दूसरे का निमित्त ऋणानुबंध ऐसा बनता गया, ऐसा कोई कपलिंग बनती गई कि बस एक दूसरे से मिलते गए, एक दूसरे की हिंसा करते गए। जिंदा पकाया गया भैंसे की पर्याय में, मगर की पर्याय में तीते से आग लगा दी गई। कितना कार्निक दृश्य था।
इस मुर्गे और मुर्गी त्रियंच के पर्याय में एक बार दिगंबर साधु मिले। साधु मिलने के साथ साथ सम्यक्त की प्राप्ति हुई और सम्यक्त का क्या पवित्रतम ऐसा प्रभाव बना कि वो वहां से उठ करके सीधे रानी कुसुमावली के गर्भ में आकर के पुत्र और पुत्री के युगलिया के रूप में जन्म लेकर के आगे बढ़ने लगे। धीरे 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 गर्भ में उनका विकास होना शुरू हुआ। महारानी कुसुमावली वैसे तो मांस का आहार करती थी, लेकिन जैसे ही ये दोनों जीव इधर से च्युत होकर के मां के गर्भस्थ स्थापित हुए, महारानी कुसुमावली ने हिंसा का त्याग कर दिया। 9 महीने तक महारानी कुसुमावली ने किसी भी प्रकार की हिंसा पर साफ सुथरी रोक लगा दी। महाराज कई बार शिकार के लिए महारानी से बोलते, महारानी शिकार के लिए चलें, कुसुमावली साफ मना कर देती। कभी महाराज के द्वारा कोई जानवर मार करके लाया जाता और उसको यहाँ पर रखा जाता, लेकिन महारानी कुसुमावली ने खाना मना कर दिया। महारानी कुसुमावली दान पुण्य धर्म ध्यान में अपना पूरा जीवन गुजारने की सोच रही हैं। बार बार पेट में जो उत्पन्न शिशु है वो माँ को दोहला पैदा कर रहा है। किस चीज का दोहला पैदा कर रहा है? दुनिया में सब जीवों को अभय दान दो। कई लोगों को जो दोहला पैदा होता है, पूर्व कथानकों में आपने देखा था कि महारानी को अंदर वो कंस जब आया तो महारानी के मन के अंदर ये भाव पैदा होता है कि महाराज मेरे अंदर ऐसा भाव हो रहा है कि आपकी छाती फाड़ करके आपका रक्त पान करूं। ऐसा भाव पैदा होता है। कंस को पैदा करने वाली मां के अंदर ऐसा भाव पैदा हो गया। अब सोचिए कैसे दुरा भाव लोगों के अंदर पैदा होते हैं। 7वें माह में शुक्ल पक्ष में मां को जिन चीजों की इच्छा पैदा होती है उसको ग्रंथकार दोहला कहते हैं। ऐसा नहीं कि 9 महीने तक जो जो इच्छाएं पैदा होती रही उसको पूरी करते रहे। अरे उनकी इच्छा है कर दो, नहीं तो बच्चा लाल टपकाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, क्या दुनिया भर की बातें रहती है ना। ये नहीं होता बंधुओं। 7वें मास में महिला को जो भी प्रकार की इच्छा शुक्ल पक्ष में पैदा होती है और उनके अंदर किसी भी प्रकार का स्वप्न या विचार आता है और उसकी विचार की पूर्ति के लिए मतलब पूरा प्रायोगिक रूप से कुछ विधि विधान पूर्वक उनके स्वप्न को साकार करने का पुरुषार्थ किया जाता है, इसको ग्रंथकारों ने दोहला कहा है। ये हर माह में नहीं होता। रानी कुसुमावली के मन के अंदर ये भाव आ गया कि मुझे दुनिया में प्रत्येक जीव को अहिंसा का आशीर्वाद देना है, किसी की मुझे हिंसा नहीं करनी है। रानी कुसुमावली यशोमती महाराज से भी बार बार कहती कि महाराज आप हिंसा बंद कर दीजिए, आप शिकार बंद कर दीजिए। और एक शुभ नक्षत्र में शुभ वार के दिन जब सूर्य मुख्य राशि पर विराजमान था, 3 नक्षत्रों की उच्चतम स्थिति 7वें भाव में बैठी हुई थी, शुक्र अपने 8वें भाव में बैठा हुआ था जो अत्यंत प्रसिद्धि का प्रतीक माना जाता है, गुरु 9वें स्थान में उच्चतम ग्रह को लेकर के राशि में बैठा हुआ था। उस समय महारानी कुसुमावली ने 2 संतान को जन्म दिया, एक पुत्र और एक पुत्री, दोनों साथ में पैदा हुए। क्योंकि 10वें दिन नामकरण संस्कार होता है, आते ही साथ कोई भी नाम नहीं रखते और माता पिता अपने पुत्र का नाम रखने में लाइफ टाइम कंफ्यूज रहते हैं। हमने इतने सारे लोगों को देखा कि उनकी ये इच्छा रहती, खूब सोचते हैं मेरा लड़का पैदा होगा तो मैं उसका नाम ये रखूंगा, ये रखूंगा, ये रखूंगा, ये रखूंगा। हर माता पिता सोचता है। जब उसका दिमाग हैंग हो जाता है तो गुरु के पास आता है, महाराज हम चाहते हैं आपके माध्यम से हमारे बच्चे का नाम रख दिया जाए। महाराज से नाम ले लेते हैं। प्रत्येक बच्चे का नाम, आपका भी नाम, आपके माता पिता ने 1000 बार शुभ प्रकृतियों को सोच करके रखा था। आनंद रखा था माँ ने तो सोच के, माँ ने अगर सरोज रखा था तो सोच के, कैलाश चंद रखा था तो सोच के, गुरुदेव ने भी हम जैसे साधु वर्गों का नाम भी रखा था, विनम्र नाम भी रखा तो 1000 बार सोच के। पहले सोच लिया गुरुदेव ने कि इसका नाम रखें जो इसके जीवन में तरक्की का एक लैंप पोस्ट बन करके बैठा रहे। गुरुदेव ने देख लिया कि इस बालक के पास सब है, थोड़ी विनम्रता की कमी है,
तो एक दिया जला दिया मेरे माथे पर, तुम्हारा नाम ही विनम्र सागर रख देते हैं। अब क्या हुआ, जिस चीज की तुम में कमी थी तुम्हें हमेशा याद आता रहेगा कि मैंने तुम्हारा नाम विनम्र रखा है। तुम्हें अपने जीवन में इस शब्द की पूर्ति जीवन भर करनी है। एवरी ऑल ग्रेट मैन डाउन टू द अर्थ। ये बात मैंने अभय सागर जी महाराज जी से सीख ली। अभय सागर जी महाराज जी ने बोला भैया नाम विनम्र सागर रख दिया है तुम्हारा। तो हमने कहा महाराज जी अब क्या करना है? तो बोले कुछ नहीं करना, अब झुकना है। तो हमने कहा इतना ना झुकेंगे हम, हमने शुरुआत में ही कहा। तो बोले गुरुदेव ने तो नाम ये सोच के रखा है कि तुम में थोड़ी अक्खड़पंती है, ये अक्खड़पंती मिट जाए। और मैंने अभय सागर जी महाराज जी की बात सुनकर के सोचा कि महाराज जी आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम शांति से चिंतन करेंगे पहले, और चिंतन करेंगे। फिर हमको ग्रंथ में 2 छोटी सी काव्य की रचनाएं दिखाई दे गई। वो काव्य की रचना मैं आपके सामने भी रखता हूं, हो सकता है आपको भी पसंद आए। कहीं पे 2 पंक्तियां पढ़ी मैंने कि पारस मणि के स्पर्श से, क्या पारस का एक गुण है कि उसमें अगर लोहा छुपाया जाए तो वो सोना में बदल जाता है। तो वहां पर अभय सागर जी महाराज जी ने वो मुझे कागज दिया था, उसमें लिखा था, एक कागज में लिखा था 2 लाइनें, पारस मणि के स्पर्श से सुवर्ण भई तलवार। तलवार क्या हो गई है? सोने की हो गई है। अभय सागर जी महाराज जी हमको समझा रहे थे पंक्ति के माध्यम से कि आचार्य सिंह जी के पास आ गए, तुम्हारे पुण्य से तुम्हारी दीक्षा हो गई, तुमने पुरुषार्थ दिखाया, तुमने केशलुंज कर दिया, तुम साधकों की श्रेणी में शामिल हो गए, दिगंबरत अपना लिया, सब कुछ अच्छा हो गया तुम्हारे साथ, सब कुछ अच्छा। लेकिन कैसे हैं? पारस मणि के स्पर्श से सुवर्ण भई तलवार, तीनों अवगुण रह गए, मार धार आकार। सोने की तलवार भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी मार तो पड़ती है। साधु बनने के बाद भी अगर शब्द की पैनी मार पड़ती हो, कभी किसी को अहंकार के वशीभूत होकर के देखते हो, किसी को चलते चलते हाथ से ठोक देते हो, किनारे खिसक महाराज आ रहे हैं। तो पारस मणि के स्पर्श से सुवर्ण भई तलवार, तलवार सोने की तो हो गई, ये शरीर था अशुचो था, रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय के कारण पवित्र तो हो गया, लेकिन तीनों अवगुण रह गए, मार धार और आकार। अभी भी चाल में वो घमंड है कि दूर से दिखाई दे जाता है, अरे ये तो घमंडी होंगे, एटीट्यूड दिखाई देता है, लोग कहते हैं। हमने कहा नहीं रहता, कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं कैसे बता दूं कि कोई कमजोरी होगी तब जाकर के कई बार तन के चलना पड़ता है। मार धार और आकार बदला नहीं जा सकता, भले सोने की तलवार पारस मणि से स्पर्श कर दो। तो ये ऐसा एक पन्ना देकर के अभय सागर जी महाराज हमसे कहते हैं, ये लीजिए आपके लिए। अभय सागर जी महाराज जी की खासियत है 24 घंटे मुस्कुराते हैं, 24 घंटे। वो सोते भी रहते हैं ना, तो उनके चेहरा ऐसा फूला हुआ है कि सोते में भी ऐसा लग रहा है कि ये मुस्कुराते हुए सो रहे हैं। वो हंसते हंसते हमसे बोलते हैं, ये लो तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम के ऊपर ये 2 पंक्तियां। तुरंत उनने कलम के सिपाही है, कलम चलाई, लिख दिया, लिख करके हाथ में दे दिया। मुझे आज भी याद है, प्रतिभा स्थली देवोदय विद्यापीठ जबलपुर में कमरे में अंदर छोटे कमरे में बैठे थे, हमसे बोलते हैं लीजिए आपके लिए, पारस मणि के स्पर्श से सुवर्ण भई तलवार, तीनों अवगुण रह गए, मार धार आकार। हमने पढ़ा, 2 मिनट चिंतन किया, फिर झुका खुद, बोला महाराज जी आप बात सही कह रहे हैं, थोड़ा अहंकार तो है, थोड़ा मैं तेज बोल देता हूँ, इस बात का मुझे भी लगता है, मैं इसको सुधार लूँगा। तो फिर अभय सागर जी महाराज जी बोलते घबराओ मत, इसका उपाय भी है मेरे पास। उपाय दे दिया उनने, 2 लाइनें और दे दी, 2 लाइनें फिर लिखी उनने कागज में। क्या? ज्ञान हथौड़ी कर लिए, सुनिए इसमें बहुत रस आएगा बंधु आपको। ज्ञान हथौड़ी कर लिए, सदगुरु बने सुनार, और तीनों अवगुण मिट गए, मार धार आकार। कि मंच में दीक्षा दे करके आचार्य श्री जी ने आपको रत्नत्रय पिछी कमंडलधारी नाम दे दिया, मुनि बना दिया, ये सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन अंदर का अभी मुनि बनना बाकी है।
अंदर का मुनि बनने के लिए ज्ञान हथौड़ी कर लिए, सदगुरु बने सुनार। अब तलवार भले सोने की हो, सुनार के हाथ में आ जाए और एक हथौड़ी मिले, धीरे धीरे ठोक ठोक करके उसको पहले बोथरा कर देता है। बोथरा समझते हैं? उसकी बोथरी कर देते हैं, तलवार की धार खत्म कर देते हैं। जैसे छोटे छोटे जो आपके रामलीला में जो तलवारें दिखाई जाती है ना, उसको आप किसी गर्दन में रख भी दीजिए, उससे कुछ कटता वटता नहीं है। क्यों? क्योंकि तलवार में धार नहीं रहती है। लेकिन गृहस्थी के जीवन में तो धार रहती है। लोहे की तलवार है गृहस्थी। अभी महाराज तेज बोले तो वह आदमी महाराज को भी उतार दे पट्ट से। हम महाराज को महाराज नहीं मानते, उनने हमारी सबके सामने उतार दी। हाँ, ऐसा होता है क्या? साधु ऐसा बोलते हैं? साधु ऐसा बोलना चाहिए। वो ग्रह साधु की भी उतार देता है। तो उसके लिए अभय सागर जी महाराज श्री ने कहा कि ज्ञान हथौड़ी कर लिए, सदगुरु बने सुनार, तीनों अवगुण मिट गए, मार, धार और आकार। दीक्षा लेते वक्त जो साधक जिस रूप में रहता है, हमेशा उसी रूप में नहीं रहता बंधुओं। गुरुओं की देशना श्रावक से साधक को बिल्कुल बदल के आमूल चूल परिवर्तित कर देती है। आचार्य सुदत्त महाराज ने कोतवाल को पूरा बदल दिया। आचार्य सुदत्त आचार्य महाराज की देशना ने उस मुर्गे और मुर्गी का पूरा जीवन बदल दिया। उन मुर्गे और मुर्गी के बदले हुए जीवन से रानी कुसुमावली के मन का अंतर्मन भी बदल गया। उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया। 2 बालक संतान, एक बालक एक बालिका पैदा हुए। 10वें दिन विधि पूर्वक नाल को गाड़ने का एक कार्यक्रम होता है। बोलते ना, तुम्हारी नार कहाँ गड़ी है बताओ, तुम्हारा नरवा कहाँ गड़ो है। तो वो नरवा जो है ना, आज के पंचम काल में तो उठा करके कचड़े के ढेर में फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पर बालक की जो नाल रहती है, गर्भ की नाल रहती है, उसको बिल्कुल शुद्ध भूमि में, मिट्टी में नीचे खोद करके और व्यवस्थित उसमें कुछ जो गृहस्थ आचार क्रियाएं इत्यादि बताते हैं, उसको क्रियाओं को करते हुए वहाँ पे नाल को गाड़ देते हैं, जिसमें किसी भी तांत्रिक कौलिक के हाथ में ना लगे, जिसके माध्यम से कोई टोना टुटका दुनिया भर की चीज़ें जो तंत्र मंत्र विद्या करने वाले होते हैं वो ना करें। इसलिए उसको व्यवस्थित उसको वहाँ पे गाड़ा जाता है। तभी तो आप लोगों से कहावतों में, बुंदेलखंड की कहावत में पूछते हैं, भैया तुम्हारा नरा कहाँ गड़ो है? हम क्या बताएं, हमारे बापू ने हमें बताओ ही नहीं, इसे हमारा नरा सोई कितने गड़ो है। हम तो खुद ही ढूंढ रहे हैं हमारा नरा कहाँ गड़ो है। तब ही तो ऐसे घूम फिर रहे हो। तब वहां पे हमारा नरा कहाँ गड़ो है हमें को नहीं पता, हमारे बाप को भी नहीं पता कि उनने हमारा नरा कहाँ गाड़ो है। तभी तो हमने अपने दोबारा जन्म कराने पड़ो और फिर हम अपना नरा जो है आचार्य भगवंत के पैर के नीचे गाड़ के चले आए। अब कहाँ गड़ा है? बोले उनके पाद पंकजों की रज के नीचे गड़ा हुआ है। वो जिस मिट्टी की धूल में अपने पद कमलों को स्पर्शित कर देंगे, बस समझना कि उसके नीचे से हम लोग का जीवन शुरू हो रहा है और किसी भी प्रकार का कोई भी विप्लव जीवन में आने वाला नहीं। रानी कुसुमावली की वे दोनों संतानें जब 10वें दिन बाहर आई गर्भ से और उनके संस्कार इत्यादि हो गए, उनकी नाल गाड़ दी, तो महाराज पूछते हैं, महारानी इनका नाम क्या रखना चाहिए? तो ज्योतिषाचार्य महाराज बार बार बताते हैं कि जब से महारानी के गर्भ में ये संतानें आई हैं, तब से ये दोनों संतानों के आने के कारण महाराजनी का जीवन अहिंसामय हो गया है। इसलिए बालक का नाम अभय रुचि रख देना चाहिए। तो बालक का नाम अभय रुचि रख दिया। अब वो जो छोटी सी बालिका थी उसका नाम अभयमती रख करके एक महोत्सव सानंद पूर्वक संपन्न हुआ और महाराज यशोमती कुछ विचार मग्न हो गए हैं। वो क्या सोच रहे हैं, इस बात को जानने के लिए हम पुनः सत्र पे उपलब्ध होकर के और इस देशना को पुनः एक और आकार देने का प्रयास करेंगे। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। माँ जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।